जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टूडेंट्स मटेरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी ने वर्गमूल तो निकाला ही होगा। कई सारे एग्जाम में भी वर्गमूल पूछे जाते हैं, या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए या ऐसा, या इससे भी टॉप या इससे भी टॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी वर्गमूलों को आप बड़ी आसानी या शॉर्ट ट्रिक से आप हल कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जाम में ऐसे भी वर्गमूल पूछे जाते हैं? अगर 2 का वर्गमूल पूछ दे, या 17 का वर्गमूल पूछ दे, या 66 का वर्गमूल पूछ दे, और तो और दोस्तों अगर 96 का वर्गमूल पूछ दे, तब क्या होगा दोस्तों? आ गई ना चिंता वाली बात। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों। इन सभी वर्गमूलों को हम बिल्कुल बेसिक और शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। बिल्कुल आप इन सभी को सेकंडों में हल कर लीजिएगा। बिल्कुल सेकंडों में आप इन सभी का आंसर निकाल दीजिएगा। बस वीडियो का एंड तक बने रहे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि आपकी के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ गया कि 2 का वर्गमूल बताइए, तब क्या कीजिएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, करना क्या है कि जब भी ऐसी संख्या आए, है ना, अगर कि 4 का वर्गमूल पूछ देता है तो आप तो आसानी से निकाल दीजिएगा ना, 2 होता है। अगर 64 का वर्गमूल पूछते तो आप आसानी से निकाल दीजिएगा दोस्तों, 8 होता है ना, इन सभी का वर्गमूल होता है। लेकिन अगर 2 का वर्गमूल पूछ दे तब तो चिंता वाली बात है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंडों में आंसर आप इसका निकालिएगा। ध्यान दीजिए, करना क्या है कि अगर 2 का वर्गमूल पूछ दे तो इसके आस-पास वाले 2 के आस-पास वाले पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। अब बोलिएगा कि सर पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है? बता दें कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है ना दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे कि मान लीजिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 16 का वर्गमूल दोस्तों 4 होता है। यही सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसी संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आया समझ में? एक है जो 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। आया समझ में? 2 के वर्गमूल निकालने के लिए क्या बोले हैं दोस्तों कि 2 के आस-पास वाले पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। तो 2 के आस-पास वाले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? एक तो 1 है और एक तो 4 है। इन दोनों में से आप किसी एक का ही वर्गमूल लेकर आप बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या ले ले? 4 ले ले। तो मान लीजिए यहां पे हम 4 ले लेते हैं। अब 4 आ गया, यहां 2 है, तो 4 में कितना माइनस करेंगे? 2 आएगा। तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। हालांकि ये गलत है, रूट अंडर 4 में 2 माइनस नहीं होगा दोस्तों, है ना, ये गलत है। लेकिन 2 का वर्गमूल निकालने के, ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने का यह एक छोटी सी टेक्निक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, करना क्या है कि 2 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या ले लिया हम 4। अब 4 में 2 माइनस कर लिए कि 2 आ गया। अब करना क्या है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा दोस्तों। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा दोस्तों। अब माइनस ये 2 का 2 उतार दिए। अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे जितना यहां संख्या रहे इसका दुगुना लिखना है। यहां 2 है तो यहां क्या लिख देंगे दोस्तों? 4 लिख देंगे। आए बस समझ में? अब ध्यान दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। अब ध्यान दीजिए, हल कर लीजिए। 2 दूनी के 4, और 4 में 1 माइनस होगा तो कितना होगा दोस्तों? 4 में 1 माइनस होगा तो 3/2, यही ना होगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो इसका डिवाइड करने पर 1.5 आंसर हो जाएगा। तो 2 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों? 2 का वर्गमूल 1.5 हो गया। आया बस समझ में? ये आगे समझ में नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, यहां ध्यान दे दो दोस्तों। करना क्या है कि अगर मान लीजिए 3 का वर्गमूल निकालना हो तब क्या करोगे दोस्तों? तो 3 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या बोले हैं कि इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। तो इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 4 है, तो 4 ले लें। चलिए 4 ले लेते हैं दोस्तों। अब 4 में कितना माइनस करेंगे कि 3 आएगा, तो 1 माइनस कर लेते हैं, है ना, 3 आ जाएगा। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 4 का वर्गमूल 2, ये माइनस 1 का 1। अब ध्यान दीजिए, यहां पर इसके बट्टा में क्या बोले हैं? इसके बट्टा में जितना यहां संख्या रहेगा उसका दुगुना लिखना है। यहां 2 है तो यहां क्या लिख देंगे दोस्तों? यहां लिख देंगे हम 4। आया बात समझ में? अब देखिए दोस्तों, 4 दूना 8, और 8 में 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7/4, यही ना होगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए दोस्तों। क्या करिएगा? 4 एकम 4, 4 सते 28, और 4 पचे 20, यही ना होगा। मतलब कि 3 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 3 का वर्गमूल 1.75 आंसर होगा। आया बात समझ में? अब तो आप निकाल लीजिएगा ना, तो अब तो आसानी से निकाल लीजिएगा। अब बोले हैं ना कि आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं, अब तो निकाल सकते हैं ना दोस्तों। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 का वर्गमूल निकालिए, तो 5 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं ना। अब निकाल कर बताइए। देखिए, करना क्या है कि 5 का वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहले देखना है यहाँ पे कि इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। तो इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो चलिए 4 ही ले लेते हैं, है ना। 4 ले ले। अब 4 में कितना प्लस करेंगे कि 5 आएगा? तो 4
में 1 प्लस कर लेते हैं ना कि 5 आ जाएगा। अब 4 का वर्गमूल 2, यहाँ प्लस 1, क्या बोले कि इसके बटा में क्या लिखना है, यहाँ जितना संख्या है उसका दुगुना लिखना है, तो यहाँ पे 4 लिख दें। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 4 दूना 8 और 8 1 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9/4। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना होगा, 4 दूना 8 है ना, 1 बचेगा इसमें तो 1 दशमलव लेके 4 दूना 8 और 2 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 है ना। तो 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का वर्गमूल हो जाएगा 2.25। आया बात समझ में? अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार का जब भी अगर इस प्रकार का कोई भी संख्या अगर पूछ दे वर्गमूल, तो आप तो सेकंडों में निकाल लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आप बोलिएगा सर आप तो 2 का और 3 का और 5 का हल्का हल्का संख्या होकर निकाल दिया, थोड़ा सा टॉप में लेकर चलिए। अरे चलो भाई थोड़ा सा टॉप में लेकर चलते हैं, थोड़ा सा टॉप में लेकर चलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे 11 का वर्गमूल निकालो भाई, 11 का वर्गमूल क्या होता है, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तब क्या करोगे? तो ऐसे वर्गमूल निकालने के लिए आप बोले हैं ना कि इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या देखो ना, तो इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, एक तो 9 है दोस्तों और एक 16 है, तो क्या ले लें, कोई एक संख्या ले लो दोस्तों। तो चलो 9 ही ले लेते हैं ना, तो 9 ले लेते हैं। अब 9 में कितना प्लस करोगे कि 11 होगा, तो 9 में हम 2 प्लस कर लेंगे तब ना, 9 2 11। अब करना क्या है दोस्तों कि 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये प्लस ये 2। अब करना क्या है, क्या बोले इसके बटा में यहां जितना संख्या है इसका दुगुना लिखना है, तो 3 के दुगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 का दुगुना 6 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना दोस्तों, 1/3। बिल्कुल सिंपल है। अब हल कर लीजिए, 3 के 9 और 9 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 1 हो जाएगा 10/3। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 3.333 है ना, इतना होगा। मतलब ये 11 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, तो 11 का वर्गमूल 3.33, यही ना होगा दोस्तों 11 का वर्गमूल। आया ना, बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, अब तो आप सेकंडों में निकाल लीजिएगा। चलो बोलोगे कि सर चलिए अब तो 11 का निकाल दिए, थोड़ा सा और टॉप बढ़ जाते हैं। चलो दोस्तों और थोड़ा सा टॉप लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए थोड़ा सा और टॉप ही ले ले, तो यहाँ पे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, चलो आ जाओ 17 का वर्गमूल, 17 का वर्गमूल निकाल दो। तो करना क्या है भाई, कितना बार बताएं, इसका वो आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या देख लो ना। तो 17 के आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, 16 ले लेते हैं है ना। तो 16 में कितना प्लस करेंगे कि 17 आएगा, तो 16 में 1 प्लस करेंगे तब ना 17 आएगा दोस्तों। अब करना क्या है कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा प्लस 1। अब इसके बटा में क्या देंगे, तो यहां जितना रहेगा उससे दुगुना दे देंगे, तो 4 का दुगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8। अब इसको हम क्या हल कर लें दोस्तों, हल कर लेते हैं ना, 8 चौके 32 1 33, तो ये हो जाएगा 33/8। अब हल कर लो, इसको डिवाइड कर लो दोस्तों, तो 8 चौके 32 और 1 बचा तो 8 है कम 8, फिर कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा तो 20 होगा, तो 8 दूना 16। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 17 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 17 का वर्गमूल हो जाएगा 4.12। आप इसको पूरा भी हल करके बता सकते हैं, है बात समझ में? अब चलिए ध्यान देते हैं, इससे भी थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना। चलते हैं, थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लिया जाए दोस्तों। अब बोलिएगा दोस्तों कि सर आपने तो छोटे छोटे संख्या का वर्गमूल निकाल दिया, तो थोड़ा सा टॉप लीजिएगा ना। तो चलो यार थोड़ा सा टॉप ही ले लेते हैं। अगर मान लो कि चलो थोड़ा सा टॉप ले लेते हैं, 27 का वर्गमूल निकालकर बताओ दोस्तों, 27 का वर्गमूल निकालकर बताओ दोस्तों। तो 27 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, क्या बोले हैं कि इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या देखो ना, तो इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो 25 हो जाएगा दोस्तों। चलो 25 ले लेते हैं। अब 25 में कितना प्लस करेंगे कि 27 होगा, तो 2 होगा है ना, सिंपल सा बात। अब इसका वर्गमूल निकाल दो आसानी से, तो 25 का वर्गमूल 5 प्लस 2। अब क्या करना है कि इसके दुगुना हो लिख देंगे यहाँ पे, तो 5 है तो यहाँ तो 10 लिख देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हल कर लीजिए, 25 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 26/5 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए ना दोस्तों, आ गया आंसर हम लोग का। 25 के 5 हाथ में कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, तो 5 दूना 10, मतलब कि 27 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, तो 27 का वर्गमूल 5.2 होगा ना दोस्तों। 27 का वर्गमूल 5.2 होगा। आया बात समझ में? चलिए इससे भी थोड़ा सा टॉप ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इसके भी टॉप ले लिया जाए, अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन है कि 45 का वर्गमूल बताओ, 45 का वर्गमूल बताओ, तो करना क्या है भाई, 45 के आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या लो ना यार। तो इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या होगा 49। 49 में कितना माइनस करेंगे, 45 आएगा, तो 4 माइनस कर दो ना। अब 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो 7 हो जाएगा ना, -4। अब इसका दुगुना यहाँ लिखना है, तो 7 दूना 14, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में और ये 7 बार में। तो क्या होगा दोस्तों, इसको हल कीजिएगा, तो 7 7 49 और 49 में 2 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 47/7। अब इसको हल कर लीजिए दोस्तों, इसको डिवाइड कर लीजिए आगे दोस्तों, तो 7 6 42 है ना, 5 बचा, तो 7 7 49, यही ना होगा दोस्तों। फिर बचेगा 1, तो 7 एकम 7, मतलब कि 2-3 अंक तक हल करके छोड़ सकते हैं आप। 45 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, तो 45 का वर्गमूल होगा 6.71। आया बात समझ में? चलिए थोड़ा सा इससे भी टॉप ले लेते हैं। अगर इससे भी टॉप लेना है तो चलो ले लेते हैं हम क्या, 66 का वर्गमूल निकालें दोस्तों।
चलिए 66 का वर्गमूल निकाल के बताइए। तो 66 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, 66 के आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या देखना होगा। तो इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है दोस्तों, तो इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या होगा 64, यही ना होगा दोस्तों। अब 64 में कितना प्लस करेंगे, 66 आएगा तो दो प्लस कर दो ना, आ जाएगा 66। अब 64 का वर्गमूल कितना होगा तो दोस्तों 8 + 2, यही ना होगा दोस्तों, सिंपल सा। अब करना क्या है कि 2 के बट्टा में इसका दुगुना लिखना है, 8 है तो यहाँ पे 16, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 1/8 हो जाएगा। अब हल कर लो, 8 × 64 और 64 × 65, तो ये हो जाएगा 65/8। अब इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा 66 का वर्गमूल। तो क्या हुआ दोस्तों, 8 × 64 है ना, 1 बचेगा तो 8 है कम 8, फिर 2 बचे तो 8 दूना 16 है ना। 66 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 8.12 हो गया दोस्तों आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर 96 का वर्गमूल पूछ दे, 96 का वर्गमूल पूछते तब क्या होगा दोस्तों, इसको हल करके अब कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, इसको हल करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। करना क्या है कि 96 का वर्गमूल पूछ दे तो करना क्या है कि 96 के आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या देखो ना दोस्तों, तो इसके आसपास वाले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 100 होगा। अब देखो 100 में कितना माइनस करेंगे, 96 आएगा, अरे 4 माइनस कर दो मेरे भाई, 4 माइनस करो 96 आ जाएगा। अब 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये भी बताने वाली बात है, 100 का वर्गमूल 10 सबको पता है। अब 10 माइनस ये 4 है ना, तो दोस्तों 4 लिख देंगे। अब बट्टा में इसका दुगुना कितना बार बताएं भाई, इसका दुगुना लिख दो ना नीचे, 10 का दुगुना यहाँ 20 हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 4 × 5 = 20, यहाँ 1 और नीचे 5, ये तो अब मल्टीप्लाई कर दो ना इसमें, तो 10 × 5 = 50 और 50 में 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 49/5 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको डिवाइड कर दो ना, तो 5 × 9 = 45 के 5, हाथ में 4 40, 8 × 5 = 40, तो ये हो जाएगा दोस्तों 96 का वर्गमूल 9.8 होगा दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।